हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जनरल नॉलेज के लिए डेली बेसिस पे एक वीडियो बोले हैं लाने के लिए, और टेक्निकल का भी वीडियो बनाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है वो किसके लिए रहेगा, आपका जनरल स्टडी जेपीएससी एई मेंस के लिए। ये वीडियो में अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो से जेपीएससी एई मेंस के लिए, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। बीपीएससी का ऐसे भी 4 फॉर्म निकल चुका है और चारों में से किसी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो सब में इसमें 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज पूछ रहा है और इसमें भी 100 मार्क्स का, और एक जो एग्ज़ाम है वो यूपीपीएससी है। ये तीनों एग्ज़ाम जो है वो ट्रेंड में चल रहा है अभी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें 75 मार्क्स का, मतलब बहुत सारा जो है वो जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 75 मार्क्स का सब एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो आप इसको इसी मीडियम से आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं जनरल नॉलेज पे, क्योंकि इसका वेटेज कम है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल। तो इस तरह से आप डेली बेसिस पे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सुंडा जल डमरूमध्य किसके किसके बीच में स्थित है? तो सुंडा जल डमरूमध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। जल डमरूमध्य जो होता है वो स्ट्रेट बोला जाता है। स्ट्रेट क्या होता है? ये दो, जैसे अगर आप बात करें स्टेट का, दो बाउंड्री के बीच में, दो किसी भी स्टेट का हो, दो बाउंड्री चाहे देश का हो, दोनों बाउंड्री के बीच में जो पानी का बहाव होता है, जिससे पानी के माध्यम से दोनों देश में जाया जा सकता है, तो उसी को स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया का जो ये मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसके बीच में जो मतलब यहाँ पे पानी है, उसी के बीच के स्थान को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे। तो सुंडा जो जल डमरूमध्य है वो किसके किसके बीच में स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे, जावा तथा सुमात्रा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पे स्थित है? इंडिया लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म कहाँ पे लोकेटेड है? तो अम्बाला में है। ठीक है। अम्बाला कहाँ पे है? अम्बाला हरियाणा में है। तो आप याद रख सकते हैं, हरियाणा में अम्बाला है और अम्बाला में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में, कुछ दिन क्या पहले, मतलब पिछले साल की बात बोले, इस साल नहीं, पिछले साल ही चर्चा में रहा। सरदार सरोवर परियोजना पे सरदार सरोवर बांध स्थित है, उसी उसी परियोजना से ही जुड़ा हुआ है, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के नर्मदा नदी के में ये बांध बनाया गया है। ठीक है। और सरदार सरोवर जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और ये 138 मीटर ऊंचा है। ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये एमपी जो मध्य प्रदेश है और गुजरात, ये दोनों के बीच में जो जल के बहाव को लेकर, जल छोड़ने के बहाव को लेकर, इस दोनों के बीच में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात चल रही थी, दोनों राज्यों के बीच में। और ये जो बांध है वो 4 राज्यों में बिजली और पानी का आपूर्ति करता है। कौन कौन सा राज्य हो गया? सबसे पहला जो राज्य है गुजरात, इसके बाद एमपी में करता है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र में, और इसके बाद राजस्थान में। ये 4 राज्यों में बिजली और पानी आपूर्ति करता है। ठीक है। राजस्थान, आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। इसी परियोजना का उद्देश्य जो है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो जो गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुँचाना है, इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। ठीक है। तो ये सारा परियोजना इसी परियोजना के अंदर में आता है। तो इतना सारा बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना जो पुरस्कार है वो मदर टेरेसा को दिया गया था, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। ठीक है। अब ये किसके बर्थ एनिवर्सरी, ये राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी थे, उसी के बर्थ एनिवर्सरी के फॉर्म में दिया जाता है। और इसमें जो रिवॉर्ड राशि रहता है वो 10 लाख रहता है। ठीक है। तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ क्या है? तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी, व्हाट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? तो नीलगिरी जो है वो दोनों को जोड़ता है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को। तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चीन में जो रेड रिवॉल्यूशन हुआ था, तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में ये क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जगह विश्व में अफ्रीका का सहारा क्षेत्र जो है वो सबसे कम वर्षा वाला जगह है। अगर विश्व में अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है, तो भारत में कौन सा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो लेह है।
ठीक है। अब लेह कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर है, ईस्ट जम्मू कश्मीर के उत्तरी भारत में स्थित है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला भारत में जो अगर बात करें तो लेह होगा। और भारत और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला, तो सबसे कम वर्षा वाला, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा हो गया? अफ्रीका का सहारा क्षेत्र हो गया। भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा हो गया? लेह हो गया। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मेघालय का मासिन राम है। मेघालय के मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है, और भारत में भी वही मासिन राम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन देखें, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? तो सुपीरियर झील होगा। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। अगर भारत में बात करें तो बुल्लर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, तो बुल्लर झील आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को बनवाया था। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हु बिल्ट द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम? तो राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या था? तो अर्जुन जो है वो भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया मेन फाइटर टैंक? तो अर्जुन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? विच प्रिंसिपल डज अ वॉशिंग मशीन वर्क ऑन? तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन था? विच इज़ द फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड? तो अंडप कहा जाता है, और इसका इंग्लिश में हो जाएगा कार्पेल। कार्पेल जो होता है वो इसको अंडप बोलते हैं। तो किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप या फिर कार्पेल कहा जाता है। व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल डिटेक्ट द राइज इन द ब्लड शुगर लेवल? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किन कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा। इसको इंग्लिश बोलते हैं पेनक्रियाज सेल। तो दोनों चीज़ हम बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट को हिंदी में ठीक रखता है और कुछ की तो दोनों हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? किसी विस्फोट के कारण समुद्र कैसी होती है? तो हाउ इज़ द वेव दैट फॉर्म ऑन द ओशियन फ्लोर ड्यू टू एन एक्सप्लोजन? तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समुद्र के तल पर बनने वाला लहर कैसा होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो रिसेंटली हु हैज़ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो वोल्कन बेजिकर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो वोल्कन बेजिकर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है? तो विच बैंक हैज़ मेड डिजिटल ऑन इट्स लोन? तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा इसका आंसर, तो BOB हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है? तो मुंबई में एयर वेंटी ऐप लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो जो भारत का अंतिम चौहान जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। प्रथम कौन थे? वासुदेव थे, वासुदेव राज करके थे वो थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव चौहान थे भारत के प्रथम अंतिम चौहान शासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो हेलीवीड में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की? तो दलहीन जनतंत्र की सबसे पहले जो वकालत है वो MN राय ने की। तो इसका आंसर हो जाएगा MN राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो नागेंद्र सिंह जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द साउथ पोल ऑफ अर्थ लोकेटेड? तो अंटार्कटिका भूखंड में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव स्थित है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सार्क का पहला अध्यक्ष जो था वो H.M. इरशाद थे। सार्क के जो पहला अध्यक्ष थे वो H.M. इरशाद थे। अब सार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, सार्क का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, SASSARC होगा सार्क। तो आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़ा सा सुधार ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सार्क का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब सार्क का मुख्यालय बराबर पूछ देता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म, तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है, काठमांडू जो कि नेपाल में है। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल में हो जाएगा। तो अब याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ है? वेयर इज द इंडिया फर्स्ट केमिकल पोर्ट? तो दहेज गुजरात में जो है, दहेज गुजरात में है, वो वहाँ का पहला रसायन बंदरगाह है वहाँ। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? तो बंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है, बंगलोर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन है? तो राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है, तो राजस्थान आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? वेयर वॉज द संगीत नाटक अकादमी एस्टेब्लिश? तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे आज का पूरा लेक्चर, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे, आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं फिर से वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।